णमयुण सब सिद्धे झाड़तम कविदेह संसारे। दस दस दो दो यजणे दस दो अणुपेहणम वोच्छे। णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयर्याणम णमो अजायाणम णमो लोय सवसाणम। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, देवादिदेव 1008 अंतिम 33 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की, परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रमण 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। काल व्यतीत होता रहा और जीव काल के गाल में अपनी अनंत पर्याय व्यतीत करता गया। जीव काल को देखता हुआ भी काल से अनजान है, इसलिए अनंत काल से संसार में दिखाई दे रहा है। मैं जब भी भविष्य की ओर नहीं निहारता हूँ, वर्तमान में ही अपना जीवन जीता रह जाता हूँ। भविष्य की चिंता जिसको है वह अपना वर्तमान सुधारना प्रारंभ कर देगा, लेकिन मैं भविष्य को नहीं देख पा रहा हूँ, शायद इसलिए वर्तमान मेरा जैसा अनंत काल से व्यतीत होता आ रहा है वैसा व्यतीत कर रहा हूँ। यह श्रमण संस्कृति अथवा यह संपूर्ण जगत ये कब से है, आज तक इस ओर कभी विचार नहीं गया। अभी तो इतना विचार नहीं गया कि महावीर भगवान है या नहीं है, इस बात को भी हम विचार नहीं कर पाते। कहा है इसलिए स्वीकार करते हैं, लेकिन अभी भी मानसिकता यही है, पता नहीं है कि नहीं है। यानी अभी तक यह श्रद्धान दृढ़ नहीं हो पाया कि कोई महावीर भगवान जैसे कोई जीव हुए होंगे जो थे। और यही कारण होता है कि जीव लगता ही नहीं है कि जब उनको ही स्वीकार नहीं करते तो फिर उनके बताए हुए मार्ग को कैसे स्वीकार करें। जिनको यह विश्वास नहीं है, क्योंकि युवाओं को अथवा बच्चों को ही ऐसा श्रद्धान ना हो ऐसा नहीं है। जितने सारे यहाँ पर जीव हैं ना, इनको एक को भी श्रद्धान नहीं था, इसलिए पंचम काल में जन्मे। उसमें हम भी आते हैं, उसमें हम भी आते हैं कि जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है वह सत्य है या नहीं है, इस बात का निर्णय और इस बात का श्रद्धान आज तक जीव ने नहीं किया। यही कारण है कि पंचम काल में आठ के बैठा हुआ है। मनीष, कल शाम हुई थी, कल शाम हुई थी, कल सुबह सूरज उगा था, परसों उसके पूर्व में रात्रि आई थी, उसके पहले दिन था तब आप थे ना, तब आप थे। अच्छा ये बताओ ज्ञानी, कितने वर्ष पहले आप नहीं थे? नहीं तो कैलाश भैया से पूछ लेते हैं, वो बोलेंगे 42 वर्ष पूर्व महाराज दिन नहीं होता था और रात नहीं होती थी। होती थी ना, लेकिन आपने देखी नहीं ना। आपने कहाँ देखी कि दिन हुआ था कि रात हुई थी? ज्ञानी बस यही समझना है, हमने जितना देखा था उसे ही संसार मान बैठे और उसमें ही जीवन यापन करने लगे और उसी को ही मानते मानते अनंत काल व्यतीत किया।
मनीष 42 वर्ष पहले पूछो कैलाश भैया से कि दिन नहीं होता था ना, रात नहीं होती थी ना, होते थे। मनुष्य नहीं होते थे ना, होते थे। तो कब ऐसा दिन आएगा जब रात भी नहीं होती थी और दिन भी नहीं होता था? अरे कोई ऐसा दिन भी होगा ना जहां रात से प्रारंभ हुआ अथवा दिन से प्रारंभ हुआ। दिन और रात कब से हैं, इसको कहां जान पा रहे हो? इसलिए तो बड़ी स्वतंत्रता से जीते हो। यानी रात दिन जैसे हैं ऐसे आपके पूर्वज हैं कि नहीं? आपके प्रत्येक पूर्वज, दिन नहीं होता तो रात भी नहीं होती, रात नहीं होता तो दिन नहीं होती। अब रात दिन में से पहले कौन आया? ये जगत के चाहे कितने भी वैज्ञानिक खोजें करते रहे कि रात दिन में से पहले कौन आया, जगत की सच्चाई में वे अपनी अपनी कल्पनाओं को तो प्रवेश कराते हैं, लेकिन सत्यता को यदि जानना है तो आप जान जाओगे ना। आप जान जाओगे क्या? आप नहीं जान सकते कि आपके पहले क्या होता था। इसलिए तो विश्वास नहीं होता कि महावीर भगवान हुए थे कि नहीं, आदिनाथ भगवान हुए थे कि नहीं। भैया ज्ञानी आशीष, समुद्र में से पानी निकालना प्रारंभ करो, रोज एक बाल्टी निकालते रहना। किस दिन समुद्र खाली हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर एक आध दिन ऐसा करना, बाल्टी से नहीं होगा तो टैंकर ले जाना, टैंकर से खाली करना लगना। अखिलेश भैया आप थोड़ा और अच्छे, टैंकर से भी काम नहीं चलेगा तो क्या करना? वो ट्रेन चलती है अब तो पानी के लिए, तो पानी की ट्रेन भर के निकाल लेना। देखना अभी ये बाल्टी में पानी आया कितना सा, तो खाली नहीं हो पा रहा था। तो कभी ऐसा होगा ना कि ट्रेन से खाली करते करते हो जाएगा। और ट्रेन में कितनी बाल्टी पानी आता है, कितनी आपका सब कुछ ध्यान रखना। अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा था, ये समुद्र में से पानी खत्म ही नहीं हो रहा था, ऐसे ही मुझे आज तक विश्वास नहीं हुआ। मैं छोटी सी अपनी बाल्टी भर आयु लेके आता हूँ और कई बार इस बाल्टी को भरता हूँ, खाली हो जाती है तो मुझे लगता है अब तो मिलेगा नहीं, और फिर पुनः उस आयु की बाल्टी को भर के पुनः इस संसार में। कब ये संसार का पानी खत्म हो जाएगा? यानी कब आपका ये जन्म मरण का प्रकरण जिसमें पानी लाए हो तो जन्म, पूछो उनसे 42 साल पहले बाल्टी भर के लाए थे, कितनी आयु की, यानी ये खत्म होगी कि नहीं, ये खत्म होगी कि नहीं? बस आज यही आपको समझा रहे हैं, ये संसार परावर्तन में मैं कितने बार जन्म मरण की प्रक्रिया से गुजर चुका हूं, लेकिन मुझे लगता है यही है जो कुछ है, इसके बाद तो सब खत्म है। वो पानी की बाल्टी दिखती है। और यदि ऐसा हो प्रदीप भैया, इनको बड़ी आयु दिखती है, अब 100 वर्ष का यदि कोई हो जाए, 120 वर्ष का, बड़ी लंबी आयु, तो ये इनको विश्वास नहीं होता कि कभी आदिनाथ भगवान की कितनी आयु थी मां, याद है? कितनी आयु थी? 83 लाख, 83 लाख, 84 लाख वर्ष पूर्व की। भैया 84 लाख वर्ष थी ना पंडित जी? आदिनाथ भगवान की आयु 84 लाख वर्ष की थी ना? झांसी जी 84 लाख पूर्व की और 84 लाख वर्ष की आयु एक ही सी बात है ना? भैया ध्यान रखना, पानी की बाल्टी तुम्हारी है, तुम सोच रहे थे हमारी बहुत लंबी आयु है, वह कितनी थी? अगर कोई टैंकर से या अखिलेश लेके चला गया था टैंकर, अब वो उतना भर लगाया तो तुम विश्वास नहीं कर रहे कि इतनी आयु हो सकती क्या? बस हमारी बुद्धि जितनी सीमित है हम उतना ही सोच पाते हैं। 84 लाख पूर्व की आयु मां, एक पूर्व 1 वर्ष का ना, या 2 महीने का। हर समय की इकाई को जानना बहुत आवश्यक है। छोटी मोटी इकाइयां आपने बहुत जानी, सेकंड तो अभी बता दोगे महाराज जी, वो देखो घूम रहा है कांटा,
देखो रुक गया। यानी घड़ी में देखना एक दिन ऐसे ही हुआ, वो सेकंड का कांटा ये तो टूटा हुआ है, लेकिन वो टूटे कांटे में भी दिख रहा है कि कांटा चल रहा है। यानी देखो वो कांटा, एक सेकंड वाला कांटा रुक गया है। अखिलेश भैया देखना रुका हुआ है क्या? नहीं रुका। देखो ज्ञानी एक सेकंड के लिए रुका है। ज्ञानी यही नहीं पकड़ पा रहे हो ज्ञानी, वो 1 मिनट वाला कांटा आप रुका कह देते हो, लेकिन 1 सेकंड वाले कांटे को रुका ही नहीं देख पाते कि 1 सेकंड का कांटा रुका हुआ है, उसमें भी समय व्यतीत हुआ है। 1 सेकंड तक वह रुका था, उसके बाद आगे बढ़ा है। ऐसे ही मेरी आयु कुछ समय की होती है, पुनः दूसरे में चला जाता हूं और पुनः पुनः भैया 12 पे आने वाला है और जीवन के 12 बज जाते हैं। नहीं संभलो तो पुनः अधोगति में, नहीं संभलो तो 12 से नीचे प्रारंभ हो जाता है और फिर से 6 तक आता है और 6 से पुनः पुनः ऊपर चला जाता है। यही आचार्य भगवान आज आपको यहां समझा रहे हैं। जैसे घड़ी है ना माँ, ये काल का कांटा आज तक इसी प्रकार से चलता आया है। अवसप्पणी उपसप्पणीय सम्या बलि यासु डिरव शेषासु जादो मुद्दो या बहुसो परिभमिदो काल संसारे। उपसर्पणी और अपसर्पणी के ये 6 काल। उत्सर्पणी और अपसर्पणी भैया कांटे की गति 12 से 6 की तरफ आते समय बीच बीच में रुकती जरूर है, दिखती रुकती है, लेकिन नीचे की ओर गमन है। ऐसे ही प्रथम काल, द्वितीय काल, तृतीय काल में कितना ही लंबा काल हो, लगता बहुत बड़ा काल है, लेकिन वह काल धीरे धीरे व्यतीत हो जाता है और पुनः हम 6 पर आके खड़े हो जाएंगे और फिर 6 से फिर गिनती प्रारंभ। यही उपसर्पणी और अपसर्पणी काल की प्रक्रिया है। अपसर्पणी काल में माँ ऊपर से चलते हैं, प्रथम काल से तो पल्यों में आयु होती थी। पल्य कितने छोटा सा पल्य होता है। पहले तो माँ भैया आपने जयपुर में, पदमचंद जी जयपुर में यति सम्मेलन कराया आपने और योग प्रतिक्रमण कराया और योग प्रतिक्रमण कराया था। तो योग क्या होता है ये योग प्रतिक्रमण? भवरलाल जी 12 साल में श्रवण बेलगोला का अभिषेक होता है, फिर संवत्सर आप बोलते हो तो संवत्सर कैसे बोलते हैं? कितना काल को संवत्सर कहते हैं? 1 वर्ष का नाम संवत्सर होता है। अयन बोले तो 6 महीने का एक अयन होता है। ऋतु बोले तो 2 महीने की एक ऋतु होती है। ये काल की मर्यादाएं हैं। ऋतु बोल दिया तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई 2 महीने की बात चल रही है। अयन बोले तो 6 महीने की बात चल रही है। 1 साल बोले तो आपको 12 महीने की बात याद आ जाती है। और जब संवत्सर बोले तो 1 वर्ष उसमें होता है, इतना समय होता है। और युग बोले तो झांसी जी 5 वर्ष का एक युग होता है। युगों युगों व्यतीत हो गए, आप बोलते ना युग व्यतीत हो गए, अर्थात कितने पंचवर्षीय योजनाएं व्यतीत हो गई। भैया आप लोगों की भी बन गई ना, यानी हाँ हर बर्थडे पे हम पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं, नहीं तो संवत्सरीय योजनाएं बनाते हैं, नहीं तो हर प्रथम तारीख पर हम यही सोचते हैं हमारा जीवन ऐसा होगा और बड़ी अच्छे से कि आज से सुबह से अभिषेक करेंगे, आज से पूजन करेंगे, आज से थोड़ा स्वाध्याय की परंपरा डालेंगे। गलत बोल रहे हैं वैसे हम, ऐसा आप कोई नहीं सोचता। प्रदीप भैया अब तो इस वर्ष में मनाली जाना है, पहले दिन कैलेंडर में चढ़ गया है। इस वर्ष में बैंकॉक की यात्रा करनी है। इस वर्ष में इतना प्रॉफिट होता था, अब 1 करोड़ होता था, 2 करोड़ होना चाहिए। ये सोचते हो, क्यों ये सोचते हो? क्योंकि यही सोचते सोचते अनंत काल व्यतीत किया, इसलिए यही सोच पाते हो। कभी ये ध्यान ही नहीं आता। कैलाश भैया ये बताओ, जिस दिन सुबह उठे थे और सुबह उठे कभी महोत्सव मनाया?
अरे सुबह उठे और महोत्सव मंदिर में मनाते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं सुबह उठने का महोत्सव मना लिया करो भैया। सुबह उठने का महोत्सव मना लिया करो। अब तो कोरोना काल निकल गया है, सुबह उठ पाओगे नहीं उठ पाओगे भैया। सुबह उठते हो तो महोत्सव मनाते हो, उठ गए, बहुत अच्छी बात है, आपने महोत्सव बनाया कि भैया प्राण बचें, और शाम को जाके फिर सो जाना है, शाम को जाके सो जाना है। ऐसे उठने का क्या महोत्सव बनाए? जो कार्य रोज होता है उसके लिए कोई महोत्सव नहीं मनाया जाता। इसलिए महाराज जी हम महोत्सव नहीं मनाते हैं। क्यों? रोज तो हो रहा है। ऐसे कितनी बार उठ के और सो चुके हैं ज्ञानी मनीष, कितनी बार उठ के और सो चुके हैं, कितनी बार कैलाश भैया से कहना जन्म महोत्सव मनाओगे। जैसे निद्रा है ना, ऐसे जन्म मरण की है प्रक्रिया। अनंत काल से मैंने अनंत बार मरण को प्राप्त किया और अनंत बार जन्म को प्राप्त किया, और पुनः पुनः शाम हो गई। अब मनाना है कुछ तो ऐसा मनाओ जिससे जन्म मरण का जो काम रोज रोज हो उसके लिए कोई महोत्सव नहीं होना चाहिए। अरे भोजन करते हो, आज डांस करना उसके बाद। क्यों? आज भोजन किया, आज भोजन किया, ऐसे ही। अबे यदि तुम्हें ये जन्म मिला तो डांस करना चाहिए ना, करते ही हो। महाराज जी देखो, जिस दिन हमारी पार्टी होती है उस दिन हम सब डांस करते हैं, यानी उसका क्या डांस बनाना जो रोज रोज प्रक्रिया होती है। नहीं तो कल क्या कहो भैया, आज हम मंदिर गए थे तो महोत्सव, आज हमने भोजन किया था तो महोत्सव। जो काम रोज होता है उसका कोई महोत्सव नहीं होता है। ऐसे ही आज तक ये ज्ञात नहीं हुआ कि मेरा जन्म इतनी बार हो चुका है। भैया कितनी बार बाल्टी भरेगी समुद्र से? एक आध दिन ऐसा होगा क्या समुद्र से पानी बाल्टी निकालते निकालते खर्च हो जाएगा? इतनी सी अल्पायु, बूंदों के बराबर अल्पायु, और बूंद बूंद निकालते निकालते यह अनादिकाल की जन्म मरण की प्रक्रिया में हम सोचते हैं अब आगे भविष्य में हमारी बाल्टी भरेगी नहीं, और पुनः ज्ञानी वही बाल्टी लेके पुनः तैयार हो जाते हैं और अनंत काल से इस घड़ी काल चक्र में जन्म मरण करते आए हैं। माँ वो इनको ये विश्वास नहीं होता, पहले तो महावीर भगवान थे कि नहीं। सत्य तो यही है, अभी तक ये भी विश्वास नहीं है कि महावीर भगवान थे। अगर होता ना ज्ञानी तो एक महावीर भगवान के विरुद्ध नहीं चल सकता था। भैया आप झांझी जी पंचम काल में हो ना, तो पंचम काल में अब व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई हैं, इसलिए धर्म नहीं कर पाते। सत्य ना? तो पंचम काल में ही आप आए हो ना, चतुर्थ में तो कभी नहीं गए। मां आपको कोई नियम लो कि महाराज जी अब तो ऐसे ही है, जयपुर आ गए, अब जयपुर में कुछ धर्म पालन नहीं होता है और पंचम काल है तो वैसे ही, और अब हमारी सामर्थ्य नहीं बची। भैया तो चतुर्थ काल में थे तब तो सामर्थ्य थी ना, आप नहीं थे? नहीं थे ना चतुर्थ काल में? कितने लोग नहीं थे चतुर्थ काल में? कोई नहीं था। ज्ञानी चतुर्थ काल में थे, ऐसे कितने चतुर्थ काल तुमने व्यतीत कर दिए, लेकिन तुम्हें ज्ञात ही नहीं है। क्यों? चतुर्थ काल में भी जगदीश जी जैसी आज की वर्तमान की व्यवस्था है, यह कर्म भूमि थी माँ। और कर्म भूमि में जैसे अभी क्या हुआ कि कुछ लोग कीर्ति नगर से अभी हमारे दर्शन करने आए। क्यों? महाराज जी यहीं हैं, यानी महाराज जी यहीं विराजमान है तो कर लेंगे, अभी घर के काम तो निपटा लें, ये जरूरी है। तो सुबह से लेकर शाम तक बेचारे क्या करते हैं? घर के काम निपटाते हैं। महाराज जी को कहाँ जाना? अभी 4 महीने तो यहीं कीर्ति नगर में ही आ रहे हैं। यानी देखना प्रकरण यही है, हमारे कर्म भूमि की व्यवस्था कैसे चलती है। हम जिस कार्यों में संलग्न रहते हैं वहां लगता है ये ज्यादा आवश्यक कार्य है और उसको करते हैं, और गुरु तो आते ही रहते हैं। और नहीं तो अभी जितने ये कीर्ति नगर वाले बैठे हैं, अभी तो यहां क्यों महाराज जी को लाना है? देखना यानी जितने मंदिरों में हम होके आए ना सुभाष भैया, जितने मंदिरों में हम होके आ गए उनके लोग यहां नहीं दिख रहे, और जिसमें जाना है ना
महाराज को लेके जाना है। और जितने वो तो दिख रहे, क्यों क्यों ज्ञानी, ऐसे ही तो नहीं कीर्ति नगर में पहुंच जाएंगे। अब महाराज तो 4 महीने हैं ही, तो अभी तो जब तक नहीं आए तब तक तो जाना ही पड़ेगा। मनीष, हाँ ये तो बापू नगर, 2-4 तो बापू नगर, बिलाल जी और वो कुछ लोग हैं जिनको ये ज्ञात है कि जगत के कार्य तो हमने अनंत बार किए हैं, और यह कार्य जो मिलता है यह बहुत दुर्लभता से मिलता है। भैया झांझी जी चतुर्थ काल में आप नहीं थे ना? ज्ञानी देखना, जैसे मां कर्म भूमि की व्यवस्था वर्तमान की है, हमें अपने कार्यों को करने के लिए कमाना पड़ता है, घर की गृहस्थी के कार्य करने पड़ते हैं, इसका ही नाम कर्म भूमि हुआ करता है, उसका नाम चतुर्थ काल से प्रारंभ हो जाता है। चतुर्थ काल से कर्म भूमि की व्यवस्था प्रारंभ हुई। अब जैसे लोग रोज रोज इसलिए नहीं आ पाते, अथवा कई तो मंदिर के बाजू में रहते हुए नहीं आ पाते। मंदिर कहाँ जा रहा है, वे चले जाते हैं, लेकिन मंदिर कहाँ जा रहा है इस नाम से। गुरु कहाँ जा रहे हैं, गुरु 4 महीने यहीं हैं, इसलिए एक भी दिन दर्शन करने नहीं आ सकते। क्यों? अरे पहले काम जरूरी है, यथार्थ पहले काम जरूरी है, तब तो हम यहाँ पे आ पाएंगे। महाराज तो यही है, और 4 महीने की ऐसी व्यवस्था बनाई भंवरलाल जी, तो ये बुद्धि आ जाती है। इसलिए क्या होता है, जो 2-3 दिन का आनंद होता है ना संजय भैया, 2-3 दिन का आनंद होता है ना, बड़ा जीव आनंद से लेता है। हाँ पता है 2-3 दिन रहेंगे, अभी अभी जाना है, फिर तो अपन जैसे जी रहे हैं वैसे ही आनंद में। ऐसा 4 महीने का आनंद नहीं आता। क्यों? हमें फिर से अखिलेश भैया महाराज तो आ ही रहे हैं, रोज क्यों चलें? माँ जब 4 महीने में ऐसा लगने लगता है कि कितना सुनेंगे, अति हो जाएगी। भैया भंवरलाल जी अति तो नहीं लग रही? महाराज जी सुबह भी प्रवचन, शाम को भी प्रवचन, यानी और फिर शाम को फिर जिज्ञासा समाधान, क्या क्या सुने, कब कब आए? माँ जब 4 महीने में ही आपको इतना कि अब ठीक है एक बार सुन लिया काम बन जाएगा, भैया वे समोसरण लगता है। अगर आदिनाथ भगवान का समोसरण लगाता कितना वर्ष तक माँ? आदिनाथ भगवान का समोसरण लगाता 1 लाख पूर्व, देखना 84 लाख पूर्व की आयु थी, 83 लाख पूर्व तक उन्होंने राज्य किया, और तपस्या कम कर दें कितने वर्ष की? इनको अभी बाल्टी बड़ी दिख रही है और टैंकर बड़ा दिख रहा है। उसकी आयु भी उतनी थी। माँ अब आशीष बस यही बुद्धि जितनी छोटी होती जा रही है, हम जिन शासन के रहस्यों को नहीं समझ पा रहे। कभी शिप में बैठे आदित्य, कभी शिप में बैठे? अब यदि शिप में बैठे हैं तो शिप में क्या होता है? अरे जहाज जो पानी का जहाज, जहाज कितना छोटा रहता है महाराज जी? इतना बड़ा नहीं तो हम तो स्वयं देख के आए भैया। आप में एयरपोर्ट में अगर कोई यूएस में एक एलए में, एलए के तट पर एक इंडियन क्वीन नाम से भारतीय सेना का जहाज खड़ा हुआ है। उसे उन्होंने एज ए म्यूजियम बना दिया है। अब उस जहाज पे जब गए, यानी कल्पना देखना कि हम छोटे में ही कितना बड़ा मानते हैं, उस जहाज पर 50 तो ऊपर प्लेन खड़े हो जाएं, और उस ऊपर के अलावा उसके अंदर जो स्थान बना हुआ था, जिसके जैसे आपके यहां गैरेज होती है, ऐसे 50 विमान उस जहाज के अंदर खड़े हो जाएं। इतना बड़ा, जब देखो तो यहां से वहां
उस इस कोने से उस कोने में जाना है, आपको गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है एयरपोर्ट्स पे। वो तो कहता मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। जयपुर में इतनी बड़ी कोठियां, वो अभी दिखा रहे थे कैलाश भैया की, वो बन रहा है एक भैया। सौ धनुष की काया थी ना, वो 500 धनुष जिस दिन बन जाएगा ना ज्ञानी, तो जमीन पे नहीं उतरोगे। आज तक ऐसी हमारी बुद्धि, उस जहाज में एक आध दो लोग रहते ना, कितना बड़ा जहाज है, कितना बड़ा जहाज। आश्चर्य की बात। और यही जहाज, यानी जब जहाज पे जाते हो, जहाज पे नहीं, पानी वाले नहीं, जब हवाई जहाज पे जाते बेटा, कभी नीचे समुद्र देखा हो तो जहाज कितना बड़ा दिखता है। समुद्र में कितने बड़े दिखते हैं, कितने, इतने, कितने, यानी जितनी ऊंचाई उतना बड़ी चीज भी छोटी, जितनी बुद्धि की ऊंचाई उसमें तुम्हारे सामने ये सारे जिन आगम के रहस्य छोटे छोटे से। आपकी आयु बड़ी है ना, 90 वर्ष, यानी अच्छा ये बताओ सूर्य कितना बड़ा है। हम जिनवाणी के रहस्यों को क्यों नहीं पकड़ पाते, यानी समझना मालपुरा, जिनवाणी के रहस्यों को हमें विशालता लगती है कि इतनी विशाल चीज हो सकती है क्या, इतना बड़ा काल हो सकता है क्या, इतनी बड़ी आयु हो सकती है क्या। अभी सबने नकार दिया था, यानी जितना बड़ा सूरज है इतना ही बड़ा है ना, जितना दिखता है इतना ही बड़ा है ना, यानी जितना दिखता है सूरज इतना ही बड़ा है ना। तो ये इतना बड़ा दिख रहा है, अब प्रज्ञा लगाओ तो ऐसे इतने बड़े बड़े कितने सारे सूरज आप देखते हो आसमान में, तारे, कितने तारे देखते हो, इतने इतने से है ना। जितनी आपकी प्रज्ञा ऊंची होती जाएगी ये विशालता भी बहुत न्यून लगने लग जाएगी। मां जितनी गहराई से और जितनी ऊंचाई से आप देखते हैं, वह ऊंचाई बड़ी सी बड़ी वस्तु को छोटा सा बना देती है। ऐसे ही जिस दिन तुम्हारी बुद्धि की ऊंचाई समाप्त हो जाती है, उस दिन केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट होती है, उसमें सारे संसार की हर वस्तु बहुत सूक्ष्मता से दिखाई देती है। यानी जब जहाज की कल्पना करने में आश्चर्यचकित कर रहे थे, लेकिन ऊपर से देखा तो जहाज तो कितना सा था। ऐसे ही माँ 1 लाख पूर्व क्या होता है, कभी विचार किया। ये कहते हैं होता ही नहीं है, उसने कह दिया था अभी इतनी बड़ी आयु होती नहीं। यानी पूर्व तो सुन लो पहले कितना बड़ा होता है। युग में 5 वर्ष, और सहस्त्र में, सहस्त्र वर्ष बोल दिया तो 1000 वर्ष, शत वर्ष बोल दिया तो 100 वर्ष। माँ 1 लाख पूर्व वर्ष बोला, अब ये पूर्व बीच में क्या आ गया, कोई बता सकता है पूर्व में कितने वर्ष होते हैं। अब तो स्वाध्याय अध्याय तो सब, तो सुन लें कि हम आदिनाथ भगवान के काल में रहते हुए भी आदिनाथ भगवान के पास क्यों नहीं पहुंचे। जानजी जी नहीं थे ना भैया। मनीष इनसे पूछना जो ये नहीं समझ पा रहे, यानी इनसे पूछना दिन के पहले रात कब नहीं आई थी और रात के पहले दिन कब नहीं हुआ था।
ऐसे ही नई पर्यायों को ग्रहण करना, उसका नाम दिन है। और पुनः पुनः रात्रि आ जाना, मरण को हो जाना, और मरण के पश्चात मरण वाले पर्याय में पहुंचकर वहां पुनः पुनः नई पर्यायों को ग्रहण कर लेना। ये क्रम कब से चल रहा है? दिन रात कब से हो रहे हैं? यानी यही नहीं ज्ञात, इसलिए इसी चक्र में आनंद ले रहे हैं। माँ, कर्म भूमि की व्यवस्था है ना, घर के काम करना पड़ते। महाराज जी, आप रोज रोज प्रवचन, आपको तो कोई काम नहीं। जगदीश भैया, यही तो है, जिनको काम धाम नहीं है। क्यों रे? अबे कुछ काम धाम नहीं बचा क्या, तो महाराज बनने आ गए? झांसी जी कह सकते हैं ऐसा? कि जिनके पास काम धाम नहीं होता है वे महाराज बनने को दौड़ते हैं, जिनके पास भोजन को नहीं होता है वे महाराज बनने दौड़ते हैं। बेटा, तुम्हारे जितने चक्रवर्ती और राजे महाराजों का वैभव है ना, उससे कई गुना वैभव तीर्थंकर भगवंतों के पास हुआ कर। चक्रवर्ती की 96,000 और कैसी थी? कोई आज के वाला क्यों? माँ, अच्छा ये बताओ, भगवान की माँ किस किस को बनना है? किसी को नहीं बनना। बहुत अच्छी बात है, कितने अच्छे विचार हैं भैया। बिजनेस विचार चलता है दिन भर, महाराज जी इसके बाद ये करना है, इन माँ ने तो सब कुछ। माँ, किसी को नहीं बनना ना। लेकिन विचार भी नहीं कर पा रहे हो, और यदि कभी विचार कर भी लिया ना, तो उनके यहाँ कभी तीर्थंकर बालक जन्म नहीं लेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को पेट में मार दिया हो। और वह अपने बच्चे को पैदा करके और उसे ही खा जाया करता है। अब वह तो पैदा करके खाता है, लेकिन हम तो ऐसे हैं कि अपने गर्भ में आए बच्चे को पैदा ही नहीं होने देते, वहीं कटवा के फेंक देते हैं। नहीं किया ना ऐसा? नहीं तो गोली। अनंत जीवों में वह नारी कितनी धन्य होगी जिसके माँ, सोचो एक आईएएस बन जाए तो है वो कर रहा है। माँ, जिसको आईएएस और बड़ी बड़ी पदों पर हैं उनके लिए इतना गर्व आता है, और जिस दिन तुम्हारा बेटा मुनि बन जाए, जिस दिन तुम्हारा बेटा भगवान बन जाए, उस माँ। इसलिए उस आनंद की अनुभूति ही नहीं ले पाते।
आनंद की अनुभूति ही नहीं ले पाते, मां कम से कम भावों में ही आनंद लेना चालू कर दो। राहुल, राहुल मुनि बनना है बेटा, बहुत अच्छी बात है। इधर जितने पूछो ना, मां आरिका बनना है कभी? मांस की जैसे दुकान, हम बोलते हैं ना मांस की दुकानों पे जो भोजन करना, उनसे बोला मांस की दुकान पे छोड़ दो, अब जो 3 स्टार 5 स्टार में मांस की दुकान है उसमें भोजन करना छोड़ दो। महाराज जी सामर्थ्य नहीं है। यानी मांस की दुकान पे छोड़ने की तुम्हारे लिए सामर्थ्य चाहिए? अब तुम्हारे जीवन में बचा ही क्या है? जितने लोग 3 स्टार 5 स्टार होटल में खा रहे हैं, चाहे ट्रेवल करते में खाएं, चाहे विदेशों की यात्रा में करते जाएं, कौन सी सामर्थ्य चाहिए थी? पाप करने के लिए सामर्थ्य नहीं चाहिए पड़ती बेटा। राहुल, यदि तुमसे बोल दें बेटा महाराज जी बन जाओ, अभी महाराज जी इसकी उम्र ही क्या, भवरलाल जी कहेंगे। यही अंतर है, यही अंतर है, हम भावनाओं में कहाँ आज बहते जा रहे हैं। यानी अब है बेटा, कोई कहे कि अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है महाराज बनने की, अभी तो तुम्हारा माता पिता को संभालने की। तो भैया जिनके बेटे हैं वे सब माता पिता को संभाल रहे हैं ना, और जिनके बेटे नहीं है उनके माता पिता तो पल ही नहीं रहे। तो है हमारे तो महाराज, एक भी है क्या, एक का भी सुख मिल रहा है क्या? और यदि एक आध लेके भाग गया किसी को, फिर देखना कहां पे महाराज, और ऐसे वैसी को लेके घर पे आ गया ज्ञानी। जाति की शादी करके ला सकते हैं, बड़ी बुद्धि है ना। जब लेके भाग जाता है माँ, तब बेटा नहीं दिखता, तब ये नहीं कह रहे थे कि कराना है, कराओ पढ़ाई, घर लौट के आ पाए बिटिया तो बहुत बड़ी बात है। सत्य नहीं है क्या? यानी इसलिए झांझी जी, राहुल मुनि बनना है क्या बेटा? तो इन सबको बता दो, हम जिन पापों की ओर जा रहे हैं तभी तुम्हारे कर्मों का क्षय होगा, नहीं। जैसे ही हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया, यानी ऐसे ऐसे लोग सलाह देने आए, अभी कुछ जानते नहीं हो, अभी कुछ अध्ययन किया नहीं है, जिनने हमारा जीवन कभी देखा ही नहीं था।
कितना कठिन है। तुमने देखा भी है कभी मुनिराज के जाके दर्शन करके, कितना कष्टमयी है। अरे कष्टमयी तुम्हारा जीवन है, मुनिराज तो परम आनंद में जीवन जिया कर। हे करोड़पतियों, हे भूमिपतियों, वाले चलाते हो, सारा ऑर्डर आप पे चलता है। भैया, अखिलेश भैया, जगदीश भैया से पूछना, के पास है। हो ना। अरे जो करोड़पति है उस पे भी आपका ऑर्डर चलता हो, नहीं तो प्रधानमंत्री से पूछ लेना। अपने तो प्रधानमंत्री जी ठीक है, लेकिन जो जहां का भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, उनके उन पे भी ऑर्डर किसका चलता? तो सबसे सुखी कौन? अरे घर का सब कुछ, अधिकार क्षेत्र भी आपके पास, इनके पास अधिकार क्षेत्र नहीं थे। आशीष, अधिकार क्षेत्र है नहीं है ना? अब घर जाके कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बहुत अच्छी बात है। माँ, सुखी होना, ये विषय चल रहा था। जिन जिन के पास में वैभव है, संपत्ति है, इस हो, और जब फंस जाओ हम जैसे, तब तुम चले जाना, फिर जा पाओगे। अखिलेश भैया, छोटे उम्र में दीक्षा लेने के थोड़ी ना भाव करने चाहिए, बड़ी में करना चाहिए। तो आप सब तो बड़े हो गए ना। अरे आप यही तो बोलते हो माँ कि इतनी सी उम्र में दीक्षा ले रहा है, तो जो छोटे हैं वो दीक्षा नहीं ले सकते। आप सब तो बड़े हो गए ना, आपको तो समझ में आ गया ना। ना छोटे में समझ में आता है, ना बड़े में समझ में आता है। तो मतलब एक काम है, हमें तो अच्छे काम के लिए टोकना है और बुरे कामों के लिए सलाह देनी है कि जाओ बेटा पार्टी करके आओ, जाओ बेटा बैंकॉक घूम के आओ, जाओ बेटा हांगकांग और यूएस घूम के आओ। लेकिन अगर अच्छा काम करने जाए बेटा, ये नहीं। तो सबसे पहले माँ क्या करती है देखना, जैसे ही छोटा बालक बालक हो ना, पवन भैया, छोटा बालक हो और यदि हम लोगों के पास आया और हमने कहा बेटा रोज मंदिर जाया कर, माँ पीछे से तरह से हो गया है ज्ञानी। बच्चे तो फिर भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो मंदिरों में जिना को जॉब करना है, अपने पैरों पर दिखाना है खड़े होके। मत सत्य है ना। से हमारे यहाँ वही ना महाराज, किसी पड़ोसी की बात चल रही हो, यानी ऐसे ही घरों में हम पढ़ाई कराते हैं। क्यों? बेटी पढ़ रही है, भोजन बनाना सिखाया क्या? नहीं। तो माँ जिस दिन वह ससुराल जाएगी उस दिन फोन लगाएगी। किसको बेटा? अबे वो होटल में फोन लगाएगी। माँ, कच्ची रोटी बना के खिलाएगी। करोड़पति का सुख मिल जाएगा ना, उसके करोड़ का जॉब पैकेज था। वो जीवन पर्यंत अपने हाथ का भी। माँ, वे बच्चे आते हैं तो आपके
और कहना बेटा एक दिन करना, कुछ बोलना नहीं, फोन करना हो, बाजार का भोजन कराना, दूसरे दिन भी यही करना, तीसरे दिन भी यही करना। फिर बच्चे क्या कहेंगे, आप माँ हाथ से बना के, हम तो भोजन करने ही, वहां तो हम ये करते ही हैं, आपके हाथ का भोजन करने तो आए थे। तो हाथ का भोजन वोजन नहीं मिलना भैया। आनंद नहीं देंगे, तुम तो अभी करोड़पति हो, करोड़ कमाने में लग जाओगे तो आनंद नहीं मिलेगा। देवसास गुरु के चरणों के साथ अगर करोड़पति बने रहोगे तो आनंदित जीवन जियोगे। जा रहा है, यही हमें जीवन में दुख का कारण होता जा रहा है, दुख का कारण होता जा रहा है। अब क्या करना है माँ, ये तो समझ में आ गया ना। मनीष आप पूछते हैं भैया वो 1 लाख पूर्व भूल तो नहीं गए। अखिलेश भैया ये छोटा सा जीवन लगता है इसलिए मजे करने का जीवन। और झांझरी जी कभी मत बनना, अगर किसी मुनि कभी मत। अगर किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो क्या होगा, पाप बंद होगा कि नहीं? कि किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो पुण्य बंद होता है, इसलिए तो हम सोचते हैं। आपकी मान्यता बता रहे हैं, हम दूसरे के बारे में अशुभ सोचते हैं, दूसरे के बारे में आंखें दृष्टि राहुल किसी और जगह चली जाती है। दूसरे की किसने देखा, मन में ही सोचा ना, तो पुण्य बंद होगा ना, मन में ही तो सोचा था। माँ किसी के बारे में कोई कामी पुरुष बंद कमरे में भी बैठ ख्याल आते हैं तो पाप बंद नहीं होगा ना? क्यों, हमारी स्त्री है ना। भैया किसी के विषय में भी बुरा सोचोगे, चाहे अपनी स्त्री के भोगों के विषय में सोचोगे, पाप बंद होगा कि नहीं राहुल? तीव्र होगा कि जितनी तीव्र वासनाएं होंगी उतना तीव्र पाप बंद होगा, यानी होगा कि नहीं? जिसके जितने लोग पाप छुपके करते हैं, यानी पाप का छुपका करना ऐसा है मनीष कि अंगारे को रुई के ढेर में छुपा दो। अंगारे को रुई के ढेर में छुपा दो, कितनी देर दिखेगा, छुपा रहेगा। ऐसे ही जितने लोग कार से करें, चाहे एक दिन करें, यानी जब उसका उजागर होता है ना तो मुंह छुपाए फिरता है। जितने बच्चे वायरल कर दी ना, फिर मुंह छुपाते फिरते हो। गया कौन था, एक बार करोगे और एक बार का भी अगर खुलासा हो गया, यानी हमेशा है, एक बार पकड़े गए ज्ञानी फिर जीवन पर्यंत मुंह नहीं दिखा सकते। यानी धन्य है, धन्य है, धन्य है वे लोग, इनकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाने देते। आज पुण्य करने का सबसे अच्छा तरीका, मां कितने लोगों को हारिका बनना है? बनना। भैया कितने लोगों को मुनि बनना है?
रोक तो सकते महाराज, बनने की तो दूर, हम तो बड़े हो गए, हमने तो जीवन जी लिया। प्रदीप भैया आप बन जाओ, ऊपर वाला कुछ नहीं करता। ना भी मत। आशीष पिताजी के दबाव में आके शादी की थी ना महाराज, आप पहले मिल गए होते तो हम, यानी जितने घोड़ी पे बैठ के पिताजी ने बिठाया ना, पिताजी माताजी लगे थे। उस प्रक्रिया को जहां पर आप कह रहे भगवान जी, प्रदीप भैया से बोला अब ले लो, तो कहते भगवान जी, यानी बे नहीं कराएंगे, बे कुछ नहीं करा। बंद की प्रक्रिया, कभी मुनि मत बनना पंचन जी, लेकिन कभी तो बैठ जाया करो, और रोज बैठ जाया करो और देखा करो मेरी मुनि दीक्षा हो रही है। मां इससे श्रेष्ठ परिणाम इस जगत का कुछ हो सकता है क्या? कभी मत लेना। आप लोग तो बहुत सफेद कॉलर वाले लोग हैं, यानी पवन भैया बैठ जाना। आप तो सामायिक करते हैं सुबह से, आज से एक और आनंदित यात्रा प्रारंभ कर दो, आनंद की और परम पुण्य की यात्रा प्रारंभ कर दो। आज से जब बैठोगे ना सुबह, तब आपको क्या करना है, बैठा हूँ दिगंबर वेश में बैठा हूँ, आचार्य भगवंत मेरे ऊपर संस्कार कर रहे हैं और मेरे हाथ में पिछी करते जाओगे। स्त्री पुरुष ये तो जब बनोगे तो आरिका के व्रत लेना, लेकिन भावों में तो अपने आप को मुनि देखने लग जाओ। मैं पुरुष रूप हूं और मुनि पर्याय में बैठकर मुनि पद की चालू कर दिया ना, तो आपके पुण्य को घटाने वाला इस जगत में कोई नहीं मिल सकता। कभी मत बनना, लेकिन इस जगत का सबसे यदि शुभ भाव और शुभ परिणाम होता है, वह अपने आप को भगवत्ता की रूप में देख लेना, अपने आप को मुनि पर्याय में। मनीष मुनि बनना है बेटा, नहीं बनना ना, मत बनना, कभी मत बनना। जितने लोग बैठे कभी मत बनना, लेकिन कभी तो अपने आप को मुनि मंदिर जाओगे अभी कर लेना, क्योंकि आपको यहां से जाते ही हमारी चीजें याद नहीं रहती आज। लेकिन एक चीज याद कर लेना मां, हमने परिणाम अनेक बार शरण लगा था। महावीर भगवान कितने वर्ष के थे मां? पता कर लो, जिनके नाम से तुम जाने जाते हो। अगर तुम्हारे आशीष भैया सासू की बिटिया की बर्थ डेट याद है? याद है ना? आता है जिससे उसका सब कुछ बायोडेटा याद। वीर भगवान का ही नहीं पता, कहां जन्मे पता नहीं, कौन था भैया? सासू की बिटिया के माता पिता का नाम याद है?
सब याद है, लेकिन जिनके नाम से हम जन्मे हैं उनके पिता, उनके बारे में पूछो तो पता ही नहीं है। कैलाश भैया, आपके बेटे बहू को सबको पता होगा कि पिताजी 43 वर्ष के हो गए, सत्य ना? और हमने पूछा महावीर भगवान कितने वर्ष के हो गए, कितने? लिए बचपन में ही सिखा दिया जाता था, माँ पाठशालाएं तो भेजते ही नहीं, हम खुद ही नहीं गए। अब तो जो है जब अपने ऊपर कोई कष्ट आए और वह जीता ना जाए तब कहना जो है। हाँ, नहीं तो हमने बोला हम नहीं सुधरेंगे तो ये कहते जो। ऐसे ही हो गया है ना मनीष? कुछ कर सकते हो? पुण्य कमाने का सबसे बड़ा अवसर कुछ नहीं, भावों को बदल दो राहुल। आज से प्रतिदिन बेटा, कोई तुम्हें मना कर सकता है, अपने आप को भगवान नहीं बना सकते। किसने बोला लेना? कभी मत लेना। लेकिन महापुण्य का अर्जन क्यों छोड़ते हो पवन भैया? आप तो पक्की बात है हम कर लोगे, हमें पता है। आप लोग बहुत व्यस्त हो ना महाराज जी, घर के काम देखने पड़ते हैं सुबह से लेके। क्यों नहीं आ पाते मंदिर, क्यों नहीं आ पाते स्वाध्याय में, क्यों नहीं कर पाते स्वाध्याय? महाराज जी टीवी मोबाइल से फुर्सत मिले, पार्टीज जाने से फुर्सत मिले तब तो हम स्वाध्याय करें। आपके पास तो समय है नहीं, इसलिए ही तो नहीं है। और कुछ करते हैं क्या? नहीं तो आप इनके जैसे बड़े बड़े व्यापार कर रहे हो, इनका तो समझ में आता कि भैया सुबह से गए। यहां कितने लोग थे जो महावीर भगवान के समय नहीं थे? पांड्या जी आप थे? अच्छा ये बताओ आदिनाथ भगवान के समय? प्रदीप भैया सत्य ना? है तभी समझ में आता है, नहीं तो कोई कितने ही समझाता रहे कुछ समझ में नहीं आता है। भैया समझ है राहुल? समझ है ना? तो समझ जाना। समझाए समझाए भी समझा नहीं जा सकता। झांसी जी महावीर भगवान कितने वर्ष के थे? 72। गए थे यौवन अवस्था में, राजा थे, अपने पास क्या है? घर घर से मांगने निकल गए थे ना? घर घर से मांगने नहीं निकल गए थे ज्ञानी, मांगना पड़ता है। उसको छोड़कर निष्प्रह वृत्ति वाला जो धारक होता है उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। माँ 30 वर्ष निकले, 12 वर्ष तक तपस्या की, 12 वर्ष तक मौन रहे और 30 वर्ष तक समुसरण लगा रहा। कितने वर्ष तक? लेकिन हम नहीं जा पाए। क्यों महाराज जी? आप 4 महीने रुके, आप तो रुके ही हो, हमें तो अपना काम देखना है। ऐसे ही जब आप वहाँ भी काम देख रहे थे और कर्म भूमिया में थे, अपने कर्मों की व्यवस्था बना रहे थे कि महाराज जी यहाँ से आचार्य भगवान महाराष्ट्र में विराजमान हैं, हम कैसे जाएंगे? घर व्यापार कैसे छूटेगा? वे आचार्य महाराज चाहे विराग सागर हो चाहे विद्यासागर हो,
वे छत्तीसगढ़ में थे, हम तो काम में ही फंसे रह गए, उनके दर्शन नहीं कर पाए। ऐसे ही वे 30 वर्ष तक विराजमान थे महावीर भगवान, हम काम में ही फंसे रह गए, दर्शन नहीं कर पाए। माँ 30 वर्ष तो बहुत कम है, महाराज जी तो है ही ना, मंदिर तो है, कहाँ जा रहा है, कर लेंगे धर्म, अभी तो आयु भी शेष है। युग में 5 वर्ष, 7 वर्ष में 100 वर्ष, एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष। कितने भैया? टैंकर में पानी आ सकता है कि नहीं? ट्रेन में, समुद्र में से निकाल लोगे ट्रेन भर पानी तो कुछ कम होगा क्या? यानी कोई बड़ी आयु नहीं थी। अपनी विशाल बुद्धि को लेके देखो, अनंत बार मैंने ऐसी आयु को प्राप्त किया, असंख्यात वर्षों की आयु मैंने देवों में प्राप्त की, और हर काल में मैं इस तरह से कार्य करता रहा। यानी समझ में आ रहा है माँ, कितना 70,56,000 करोड़ वर्ष में आप क्या कर रहे थे? महाराज जी हम घर की व्यवस्था बना रहे थे, बच्चों के मल को उठा रहे थे, घर की नाली साफ कर रहे थे, घर के बर्तन मांज रहे थे। घर में चूल्हा चौका करने से फुर्सत मिले तब तो प्रवचन सुनने जा पाते, इसलिए तो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। एक बार सुन लेता ना कोई ज्ञानी समोसरण में जाके, वो पंचम काल में नहीं आता। एक बार सुना था ना मारीची के जीव ने, उसी काल से वह भी चला गया। भैया जो एक बार समोसरण में, कितनी बार अनंत 24 निकल गई कैलाश भैया, हम जन्म महोत्सव मनाते रह गए, लेकिन कभी प्रभु के चरणों में नहीं पहुंच पाए। माँ अब भगवान तो नहीं आएंगे, भगवान तो नहीं मिलेंगे, लेकिन सूखी नदी मिले। झांझी जी, आशीष, कहीं सूखी नदी और पानी प्यास लगी हो, सूखी नदी होगी तो क्या होगा? तालाब सूख चुका है तो क्या होगा? प्यासे लौटना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं लौटना पड़ेगा ज्ञानी। सूखी नदी जरूर है, थोड़ा सा गड्ढा करना पानी मिल जाएगा। ऊपर से सूख चुकी है लेकिन थोड़ा गड्ढा करना मिल जाएगा। ऐसे ही आज वर्तमान में हमें अरहंत परमेष्टि, केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मुनिराज नहीं देख रहे हैं। नदी सूख चुकी है पंचम काल में, कोई बात नहीं, वापस लौटने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा और खुदाई करना, ये दिगंत दिगंबर मुनिराज मिल जाएंगे, उनसे अपनी तृप्ति कर लेना। भैया ऊपर का पानी नहीं है, लेकिन पानी वही है जो ऊपर था। जो आज केवली भगवान नहीं है वह पानी नहीं दिखाई दे रहा मनीष, लेकिन उन्हीं की वाणी आज इन निर्ग्रंथ मुनियों के मुख से सुनाई दे रही है। अपनी प्यास बुझा लो। माँ कितने समय लगा रहा समोसरण? अब तो कितने, महावीर भगवान का नहीं, आदिनाथ भगवान का 1 लाख पूर्व। और 1 लाख पूर्व में कितने वर्ष? 70 लाख। एक पूर्व में कितने वर्ष? 70 करोड़ 56 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व। इसमें से 1 लाख का गुणा कर दो, 1 लाख पूर्व है ना, 5 युग अर्थात कितने हो गए? 25 वर्ष। 5 युग, एक युग में 5 वर्ष तो 25 वर्ष। ऐसे 1 लाख पूर्व और एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष, और 1 लाख गुणित 70,56,000 करोड़ वर्ष। महाराज तो बैठे ही हैं, जैसे मंदिर तो बना ही है, चले जाएंगे क्या, अभी पहले घर की व्यवस्थाएं तो बना लें। ऐसे ही ज्ञानी हम सब ऐसे अनंत तीर्थंकर अनंत काल तक हमारे पास मिलते रहे। स्वर्गों में गए तो 20 तीर्थंकर बैठे थे, कभी भी जा सकते थे, लेकिन अभी तो भैया जिसकी सर्वांग सुंदर देवियां हों वे तो फंसेगा ही फंसेगा बेचारा। युवा किस में फंसते हैं, और सब युवा रहे हैं, किसी और की तो बात ही नहीं करें। यानी किस में फंसते हैं? वे तो भैया जैसी आपके यहाँ एक भी नहीं है, उनके यहाँ देवियों में फंसे बैठे रहे। बे जाने की सामर्थ्य अभी जाते और सीमंदर स्वामी में के समोसरण में चले जाते। ऐसे अनंत बार मैंने स्वर्गों के सुखों को भोगा, असंख्यात वर्ष की आयु भोगी, फिर भी वहाँ भी मुझे भोगों के भोग में सुख जब मिलता है तो अब कहाँ धर्म याद आता है?
सुख बहुत हो ना तो धर्म विलीन हो जाता है, यानी इसलिए अभी भी संभल जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी समझ जाओ, अभी समझ जाओ, नहीं तो अनंत काल पुनः वह घड़ी का कांटा घूम रहा है, घूम रहा है, घूमता रहेगा। कब से घूम रहा है? इसमें तो सैल से घूम रहा है, लेकिन अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल के है चक्र, इसी का नाम माँ जो आप सुन रहे हो ना, ये 12 भावनाएं सुन रहे हैं, और 12 भावनाओं में पंच परावर्तन किसे कहते हैं, इस बात को आप सुन रहे हैं। पंच परावर्तन में काल परावर्तन क्या होता है? द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भाव परावर्तन। तो काल परिवर्तन में मैंने कोई भी ऐसा काल नहीं है जहां मेरा जन्म और मरण ना हुआ हो। भाव परावर्तन में ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है देवों की, नारकियों की, त्रियंचों की, जिस भाव की पूरी पूरी आयु, जितनी छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु तक मैंने सबको भोगा है, लेकिन आज तक जो भाव नहीं किए हैं उन भावों को कभी नहीं भाया है, इसलिए इस चक्र से कभी बाहर नहीं आया हूँ। किसी किसी को जगदीश भैया ये पता ही नहीं होता कि संसार चक्र होता है, मरण हुआ तो हम गए, यानी इसलिए तो इस संसार में कहा ही गया है संसार चक्र। अब समझ में आया ये चक्र का क्या अर्थ है? 4 गतियों में भैया दुकान और घर, कितनी चक्कर लगा लिए? दुकान और घर के जितने चक्कर लगाए ज्ञानी, ऐसे ही 4 गतियों में कितने चक्कर लगा लिए, इस जीव को उसकी गणना ही नहीं है। फिर भी पंचम गति की अभिलाषा, नया डेस्टिनेशन है ना, डेस्टिनेशन वेडिंग में जाना है, नया डेस्टिनेशन, वहां नहीं घूमे। अरे ज्ञानी आपके घर में जो गटर है ना, वो भी घूम के आए हो, वहाँ जन्म लेके और अनंत काल उसमें निकाल के आए हो। अब कौन सा घूमने का क्षेत्र है? ये है पंच परावर्तन। आई बात समझ में? इसलिए 12 भावनाएं समझना चाहिए। आपने जो भाव नहीं भाया बेटा राहुल, बस यही भाव नहीं बनाया कि अपने आप को कभी मुंह नहीं देख पाऊँ। आज से बनना मत बनना, मत बनना, मत बनना, हस्ताक्षर करके दे दो यहाँ कि हम नहीं बनेंगे, लेकिन भाव तो बना लो। उसमें कौन से पैसे लग रहे हैं? कमाई तो हो रही है, कमाई होना प्रारंभ हो जाए तो सारी कमाई होना प्रारंभ हो जाए। पुण्य की कमाई जिसके पास रखी है ज्ञानी, उसकी सारी कमाई है, और पुण्य की कमाई नष्ट करते गए तो कमाई रखी रह जाएगी और मात्र जीव चला जाएगा और पापों के फलों को भोगता रहेगा। इसलिए अपने जीवन में इन पंच परावर्तन को समझें और अपने भावनाओं को उत्कृष्ट बनाएं। इसलिए ये भावना भाई जाती है, ये ग्लानि आने के लिए नहीं बेटा, मार्ग प्रदर्शित करने के लिए 12 भावना है। कि मैं कई बार भैया सुबह उठे तो महोत्सव मनाओगे क्या? 1 नंबर गए तो महोत्सव मनाना, 2 नंबर जाओ तो महोत्सव मनाना। अरे ज्ञानी जो कार्य बार बार किया उसके लिए क्या महोत्सव मनाना? बार बार जन्मा हूं, बार बार मरण को प्राप्त हुआ हूं, अब महोत्सव मने तो पवन भैया ऐसा मने कि मरण और जन्म की यह प्रवृत्ति ही खत्म हो जाए। ऐसा मरण यदि हो गया उसका मृत्यु महोत्सव मनाना। ठीक है? बोलो महावीर भगवान की